हेलो एवरीवन, आज हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के जो लॉ हैं, जो पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर पे यूज किया था, लॉ नंबर 1, आज हम लॉ नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए लॉ नंबर 2 देखते हैं। लॉ 2 ये कहता है, इफ ए ई रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m माइनस n होगा। a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n होगा। a क्या है? a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर। a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर। a कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है। और mn जो है, mn आर होल नंबर्स। mn जो है वो होल नंबर्स है। mn आर होल नंबर्स। अभी इसे हम इंटीजर लेके देख लेते हैं, इसके बाद हम फिर रैशनल नंबर लेके भी देखेंगे। इफ वी डिवाइड 2 रेज टू द पावर 6 बाई 2 रेज टू द पावर 4, तो हमें क्या मिलेगा? इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4 करने का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम यहाँ कैंसिल कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को, तो हमें क्या मिलेगा? आप देखें, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 मिलेगा। अभी 2 रेज टू द पावर 2 को आप 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। तो आप देखें 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिला? 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 4, दैट इज 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 बाई 2 रेज टू द पावर 4। आप डिवाइड को इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या मिला? 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 4, ये हमें मिला इज इक्वल टू 2 जो है रेज टू द पावर 2। तो हमें यहाँ क्या मिला? 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 4। तो ये हमारा जो है लॉ प्रूफ हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जो लॉ हम देख रहे हैं, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। इसे हम अभी एक रेशनल नंबर लेकर देखेंगे। इसके पहले हमने इसे इंटीजर लेकर देखा था, अभी एक रेशनल नंबर हम लेते हैं। हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो है 5/4। अगर हम 5/4 इसे रेज टू द पावर 6 करें, या m की जगह 6 ले लें, डिवाइडेड बाई 5/4 रेज टू द पावर 3, दैट इज m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यहाँ m जो है ग्रेटर देन n है इस केस में। तो इसके लिए अब इस लॉ को हम देखते हैं कि कैसे ये रेशनल नंबर लेके इस लॉ को हम प्रूफ करेंगे। तो इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 6। आप ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 3 बाई 4 रेज टू द पावर 3। आप ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 6। ये इंटू में जब हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, दैट इज ये जो रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह में चला जाएगा। मतलब 4 रेज टू द पावर 3 बाई 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 6 इंटू 4 रेज टू द पावर 3 बाई 4 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू। अब आप इसे देखें, 5 रेज टू द पावर 6 को आप 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, आप इसे इस तरह से तोड़ सकते हैं। इंटू 4 रेज टू द पावर 3 जो है उसे आप 3 ही यहाँ पे रहने दें, बाई 4 रेज टू द पावर 6 है उसे आप 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 3, ये दो भाग में आप इसे तोड़ सकते हैं, इंटू 5 रेज टू द पावर 3। अब आप यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में देखें, जो सेम है उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे आप तो जो आपको मिलेगा
वो हो जाएगा, यहाँ से इसे कैंसिल करें, इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3 बाई 4 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5/4 रेज टू द पावर 3। ये यहाँ हमने लाया, यानी आप देखें यहाँ क्या मिला, 5/4 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5/4 रेज टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू आपको जो मिला 5/4 रेज टू द पावर 3। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5/4 रेज टू द पावर 6 माइनस 3। आप 3 को जो है 6 माइनस 3 लिख सकते हैं। यहाँ देखें कंडीशन जो है m इज ग्रेटर देन n, ये आप हमने दिखाया कि m जब ग्रेटर देन n है तब उसके लिए, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, इस रेशनल नंबर को लेके जो हम लॉ दिखा रहे थे आपको, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। ये जो लॉ है हमारा, इस रेशनल नंबर को लेके हमने इसे दिखा दिया। तो ये लॉ जो है रेशनल नंबर के लिए भी सही है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आज जो लॉ हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स में देख रहे हैं, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। इसे हम एक और केस में देखेंगे। जब पहले हमने देखा m इज ग्रेटर देन n, यहाँ हम देख रहे हैं when n इज ग्रेटर देन m, तो उस केस के लिए हम देख लेते हैं। उस केस के लिए भी लॉ सही है। और जो रेशनल नंबर हम ले रहे हैं वो 5/4 जो हम पहले लिए थे, हमने जो लिया था पहले वही रेशनल नंबर ले रहे हैं। m के जगह हम 3 दे रहे हैं और n के जगह जो है हम यहाँ 6 ले रहे हैं। आप देखें सॉल्व करें क्या मिलता है। अब जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के ऊपर जब ये पावर आएगा सॉल्व करने के बाद, तो देखिए क्या मिलता है, 5 रेज टू द पावर 3/4 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3/4 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ इंटू करेंगे तो यहाँ रेसिप्रोकल में ये चेंज हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 4 रेज टू द पावर 6 बाई 5 रेज टू द पावर 6 होगा। विल बी इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 6 बाई 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 6 विल बी इक्वल टू, अब आप 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। उस लॉ से आप इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। यानी यहाँ देखें 4 रेज टू द इंटू, इसे भी आप 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 लिखें, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। इस लॉ से आप इसे तोड़ें, तो ये तोड़ने के बाद अल्टीमेट हमें क्या मिला, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में जो सेम क्वांटिटी है उसे कैंसिल करें, इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 3 बाई 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4/5 रेज टू द पावर 3। यानी हमें क्या मिला, 5/4 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5/4 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू जो हमें मिला 4/5 रेज टू द पावर 3। आप 4/5 रेज टू द पावर 3 को आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5/4 रेज टू द पावर -3। तो हमें क्या मिला, ये जो 5/4 रेज टू द पावर -3, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5/4 रेज टू द पावर 6 विल बी इक्वल टू मिला हमें 5/4 रेज टू द पावर -3। -3 को आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5/4 रेज टू द पावर 3 - 6। यानी आपको अल्टीमेट क्या मिला, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m - n। ये मिला इस केस के लिए हम n इज ग्रेटर देन m, यहाँ पे जो है n जो है m से बड़ा है, उस केस के लिए आपको ये मिला। तो आप यहाँ देखें p/q का पावर जब हम -n लेते हैं, जब वो इक्वल करेंगे उसे q/p में चेंज हो जाएगा, तो उसका जो पावर है वो n हो जाएगा। दैट इज p/q रेज टू द पावर -n इज इक्वल टू q/p रेज टू द पावर n होता है। उसी लॉ से हमने यहाँ
4/5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5/4 रेज टू द पावर -3 कर दिया। तो इसका प्रूफ हम बाद में अगले वीडियो में देंगे। तो ये जो लॉ है हमने अल्टीमेट यहाँ ले जाकर फॉलो किया इस जगह में, आप देखें। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं।